नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सपना। आज आप देखेंगे मेरे साथ पुणे की दिन भर की सारी खबरें। कल डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर दीपक महेश्वर ने जारी किए लॉकडाउन के निर्देश। आइए जानते हैं। आज सकाळी उपमुख्यमंत्री महोदय माननीय अजितदादा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली। या बैठकीला मुख्यमंत्र्यांचे सल्लागार अजय मेहता सर, त्याचबरोबर आरोग्य सचिव व्यास सरही उपस्थित होते। या बैठकीमध्ये वेगवेगळ्या विषयांवर चर्चा झाली। कशा पद्धतीने कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग वाढवणं, टेस्टिंग कॅपॅसिटी वाढवणं इत्यादीची चर्चा झाली। यानंतर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे ही वाढती रुग्णांची संख्या लक्षात घेता एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे की पुणे आणि पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका तसेच पुणे आणि पिंपरी चिंचवड पोलीस आयुक्तांचं ज्युरिडिक्शन, मग त्याच्यामध्ये काही पार्शल ग्रामीण ज्युरिडिक्शन सुद्धा येईल, ग्रामीण क्षेत्रसुद्धा त्याच्यात अंतर्भूत असेल। हवेली तालुका आणि कॅन्टोन्मेंट क्षेत्र या सर्व क्षेत्रांमध्ये आणि ग्रामीण भागातले काही क्षेत्र ज्या बाबतीत वेगळे आदेश जिल्हाधिकारी पुणे काढतील, या सर्वांमध्ये लॉकडाऊन करायचा निर्णय घेण्यात आला आहे। हे लॉकडाऊन सोमवारी म्हणजे 13 जुलै 2020 रोजी रात्री 12 वाजल्यापासून अंमलात येईल आणि ते साधारण 10 दिवस 23 जुलै 2020 पर्यंत चालू राहील। 10 दिवसाच्या लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये सुरुवातीचे 13 जुलैपासून ते 18 जुलैपर्यंत अत्यंत कडक लॉकडाऊन राहील। या कालावधीमध्ये फक्त दूध विक्रेते आणि औषधाची दुकानं व अत्यावश्यक सेवा सुरू राहतील, म्हणजे दवाखाने चालू राहतील, औषधांची दुकानं चालू राहील आणि दुधाचा सप्लाय चालू राहील। बाकीची कुठलीही ॲक्टिव्हिटी 13 जुलै ते 18 जुलै या कालावधीमध्ये अलाउ करण्यात येणार नाही। त्यानंतर परिस्थिती पाहून 19 जुलैनंतर काही कालावधीसाठी ज्याचे वेगाने आदेश 1-2 दिवसात निर्गमित होतील, अत्यावश्यक दुकानं चालू ठेवण्याबाबतीत आणि त्याचा कालावधी बाबतीत आदेश निर्गमित होतील। या कालावधीत जे अत्यावश्यक सेवेसाठी काम करणारे कर्मचारी आणि अधिकारी आहेत त्यांना ऑनलाईन पास देण्याची व्यवस्था संबंधित पोलीस आयुक्त व पोलीस अधीक्षक करतील। हा लॉकडाऊनचा निर्णय सर्वांची चर्चा केल्यानंतर आणि जी वाढती रुग्णसंख्या आहे ती लक्षात घेता हा घेण्यात आलेला आहे आणि याची अत्यंत कडक अंमलबजावणी होईल हे मी स्पष्ट करू इच्छितो। जनतेला आमची विनंती राहणार आहे की येत्या 3 दिवसामध्ये म्हणजे शनिवार, रविवार आणि सोमवारी रात्रीपासून लॉकडाऊन अंमलात येईल। या 3 दिवसामध्ये जी काही त्यांची अत्यावश्यक जसं की भाजीपाला, फळफळावळ किंवा इतर काही वस्तू आहेत त्याची खरेदी करायची असेल तर ती त्यांनी करून घ्यावी। केवळ आय रिपीट दूध आणि औषधाची दुकानं व दवाखाने एवढेच चालू राहतील। त्याचबरोबर स्वच्छता आणि दवाखाने, स्वच्छता, पाणी पुरवठा या संबंधातल्या सेवा चालू राहतील। या कालावधीमध्ये शासकीय कार्यालयांच्या बाबतीमध्ये आणि
याच्या बाबतीत कोण तिथे किती कर्मचारी वगैरे उपस्थित राहतील याचे सर्व आदेश सविस्तर आदेश निर्गमित होतील. बाकी कुठलीही ॲक्टिव्हिटी या कालावधीमध्ये अलाऊ केली जाणार नाही. या कालावधीमध्ये कडकडीत लॉकडाऊन पाळला जाईल. माझ्या मते मला जे थोडक्यात सांगायचं होतं ते मी सांगितलेलं आहे. हा जो लॉकडाऊन आहे 13 जुलैला रात्री 12 वाजेपासून सुरू होतो आहे तो 23 जुलै 2020 पर्यंत रात्री 12 वाजेपर्यंत चालू राहील. 24 जुलैला सकाळी ही बाकी सर्व ओपनिंग अपच्या बाबतीत निर्णय जाहीर केला जाईल मध्यंतरीच्या कालावधीत. पण आत्ता प्लॅन केल्याप्रमाणे 24 जुलैला सकाळी हा लॉकडाउन अंमलात आणण्यात येईल. पुणे जिले में कोरोना के नए मामले 1803 के पार, 35 की मौत। कल 1830 ताज़ा कोरोना वायरस पॉजिटिव होने के साथ पुणे जिले में कोविड मामलों की कुल संख्या 34,399 तक पहुंच गई। साथ ही 926 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, जबकि 35 लोगों की मौत हो गई। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भगवान पवार ने कहा कि कुल 34,399 मरीजों में से 21,411 को अस्पतालों से ठीक किया गया और वहीं 900 से अधिक लोगों की मौत हुई। अभी भी 11,982 सक्रिय मरीज हैं। इनमें 557 गंभीर मरीज शामिल हैं। ज़्यादातर मरीज पुणे नगर निगम क्षेत्र से हैं। अब तक जिले में 2,21,524 लोगों का परीक्षण किया जा चुका है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 रोगियों की वर्तमान संख्या 2,30,599 है। कल नए 6,000 से अधिक रोगियों को सकारात्मक के रूप में पहचाना गया है। साथ ही 4,000 से अधिक मरीज कल ठीक हो गए हैं। अब तक 1 लाख से अधिक मरीज को अस्पताल से ठीक और डिस्चार्ज हो चुके हैं, जबकि राज्य में अभी भी 93,652 सक्रिय मरीज हैं। कल 219 लोगों की मौत हुई और अब तक कुल 9,000 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। पुणे शहर में कोविड-19 के नए मामले 930, वहीं 609 को अस्पतालों से छुट्टी मिली। पिछले 24 घंटे में आज पुणे शहर में कोविड-19 के ठीक होने के बाद कुल 609 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। साथ ही वहीं 903 नए रोगियों का पता चला, जबकि 14 रोगियों की मृत्यु हो गई। आज कोविड परीक्षण के लिए 4,315 लोगों के स्वैब नमूने एकत्र किए गए। पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अनुसार अब तक कोरोना वायरस के सकारात्मक रोगियों की कुल संख्या 26,000 से अधिक हो गई है, जिनमें से 16,000 से अधिक ठीक हो गए हैं, जबकि वहीं 800 की मौत हो गई है। विभिन्न अस्पतालों में अभी भी 9,000 से अधिक सक्रिय रोगियों का इलाज चल रहा है। इनमें 443 गंभीर मरीज भी शामिल हैं, जिनमें से 75 वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। पीसीएमसी के अनुसार कोरोना वायरस पॉजिटिव रोगियों की कुल संख्या 6,000 से अधिक तक पहुंच गई है, जिनमें से 3,000 से अधिक ठीक हो गए हैं, जबकि 90 से ज़्यादा की मौत हो गई है। 2,577 सक्रिय रोगियों का अभी भी इलाज चल रहा है। वर्तमान में पीसीएमसी में 212 गैर पीसीएमसी निवासी भर्ती हैं। अब तक 36 गैर पीसीएमसी निवासियों की मृत्यु हो गई है, जबकि वहीं 273 ठीक हो गए हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि महाराष्ट्र राज्य में कोविड-19 रोगियों की वर्तमान संख्या 2,38,461 है। पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 13 जुलाई से 10 दिनों के लिए सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा। पुणे संभागीय आयुक्त दीपक महेश्वर ने आज घोषणा की कि कोरोना वायरस रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण पुणे शहर, पिंपरी चिंचवड़, छावनी और आसपास के कुछ गांवों में सख्त लॉकडाउन उपाय लागू किए जाएंगे। यह निर्णय आज सभी अधिकारियों द्वारा उप मुख्यमंत्री अजित पवार के साथ बैठक के बाद लिया गया। एक बार फिर शहर के भीतर वाहन की आवाजाही के लिए अनुमति लेनी होगी। महेश्वर ने कहा केवल दूध की आपूर्ति, मेडिकल स्टोर और अस्पताल को खोलने की अनुमति दी जाएगी और अन्य सभी दुकानें 18 जुलाई तक बंद रहेंगी। उसके बाद अन्य आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। इसलिए लोगों को लॉकडाउन के लिए आवश्यक चीज़ें खरीदनी चाहिए, जो सोमवार की मध्यरात्रि से शुरू होंगी। यह 23 जुलाई की मध्यरात्रि तक जारी रहेगी। 10 दिनों की अवधि की समीक्षा के बाद आगे निर्णय लिया जाएगा।
जिला कलेक्टर नवल किशोर राम ने कहा, कुछ गांव जो पुणे शहर और पिंपरी चिंचवड पुलिस आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में हैं, उन्हें भी सख्त तालाबंदी करनी होगी। औद्योगिक इकाइयों के बारे में निर्णय की क्या उन्हें बंद किया जाना चाहिए या कुछ शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी, अगले कुछ दिनों में लिया जाएगा। यह कोविड-19 के प्रसार की श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक कदम उठा रहे हैं। मार्केट यार्ड और सब यार्ड को 13 जुलाई से बंद कर दिए जाएंगे। जैसे कि पुणे शहर और पिंपरी चिंचवड 13 जुलाई को मध्य रात्रि से बंद हो जाएंगे, मार्केट यार्ड में सब्जियां और किरानों का बाजार भी 13 जुलाई की मध्य रात्रि के बाद बंद हो जाएगा और अंत तक बंद रहेगा। यह लॉकडाउन की अवधि, यह जानकारी कृषि उपज मंत्री समिति पुणे के प्रशासक विजय देशमुख ने दी। उन्होंने उल्लेख किया कि मार्केट यार्ड के मुख्य सब्जी और फल बाजार, साथ ही साथ सब यार्ड को बंद कर दिया जाएगा। देशमुख ने आगे उल्लेख किया कि जिला प्रशासन द्वारा घोषित तालाबंदी की पृष्ठभूमि पर यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने किसानों और व्यापारियों को प्रशासन के साथ सहयोग करने के लिए भी कहा है। पुणे जिला प्रशासन ने 13 जुलाई की आधी रात 23 जुलाई तक शुरू होने वाले 10 दिनों के लिए सख्त बंद की घोषणा की है। पुणे के साथ ही पिंपरी चिंचवड क्षेत्र में कोविड-19 के रोगियों के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण यह निर्णय लिया गया है। पुणे में नहीं थम रहा कोरोना, फिर से 10 दिन का लॉकडाउन, जाने क्या रहेगा बंद, क्या रहेगा चालू। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए एक अहम निर्णय लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि पुणे उससे सटे पिंपरी चिंचवड समेत जिले के कई अन्य हिस्सों में 10 दिन का लॉकडाउन लागू करने की तैयारी की गई है। यह लॉकडाउन 13 जुलाई से शुरू हो रहा है। लॉकडाउन 13 जुलाई की मध्य रात्रि से शुरू होगा और 23 जुलाई को खत्म होगा। जिले में गुरुवार को कोरोना के 1803 नए मामले सामने आए थे। लॉकडाउन का यह अहम निर्णय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और जिले के संरक्षक अजीत पवार ने लिया। पुणे डिवीजन के डिविजनल कमिश्नर दीपक महेश्वर ने कहा, पुणे पिंपरी चिंचवड समेत कई अन्य हिस्सों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में 13 जुलाई से 18 जुलाई के बीच की अवधि में बहुत सख्ती बरती जाएगी। इस दौरान दूध की दुकान, दवा की दुकानें, क्लिनिक ही खुले रहने की इजाज़त होगी। आवश्यक सेवाओं की चीज़ों में भी पूरी तरीके से छूट रहेगी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नवल किशोर राम ने कहा कि यह निर्णय कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए लिया गया है। विस्तृत आदेश जल्द जारी किए जाएंगे। यह जानकारी पुणे म्युनिसिपल कमिश्नर शेखर गायकवाड़ ने दी। उधर महाराष्ट्र के ठाणे शहर में लॉकडाउन 19 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। पुणे के व्यापारी की राज्य सरकार से अपील, लॉकडाउन लागू न करें, हमें रोजाना दुकानें खोलने की अनुमति दी जाए। फेडरेशन ऑफ ट्रेड एसोसिएशन ऑफ पुणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर सरकार से अपील की कि वे कोई ताला न लगाएं। पत्र में कहा गया कि राज्य 17 मार्च से लॉकडाउन के तहत था और फिर से खोलने से पहले 116 दिनों के लॉकडाउन ने पहले ही व्यापार को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर 13 जुलाई से और लॉकडाउन होता है तो व्यापारियों ने लिखा, इसमें व्यवसायों को और अधिक नुकसान होगा क्योंकि वे पहले से ही वित्तीय ऋणों के अधीन हैं और लॉकडाउन एक समाधान नहीं है। एसोसिएशन ने आगे प्रशासन और सरकार से अनुरोध किया है कि सभी दुकानों को सभी 7 दिनों में सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहने दिया जाए। पत्र में आगे कहा गया है कि यदि व्यापारी थर्मल स्कैन, सामाजिक गड़बड़ी और मास्क पहनने के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। जिला प्रशासन ने शुक्रवार को 13 जुलाई से 23 जुलाई की मध्य रात्रि से शुरू होने वाले 10 दिन के लिए सख्त तालाबंदी की घोषणा की है। पुणे और साथ ही पिंपरी चिंचवड क्षेत्र में कोविड-19 रोगियों की बढ़ती संख्या के कारण यह निर्णय लिया गया है। खड़के में 2 दिनों का अनलॉक, छावनी अस्पताल के बेड बढ़ाने की घोषणा की। खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड केसीबी ने कोरोना वायरस डिजीज मामलों की बढ़ती संख्या के कारण 100 बेड को बढ़ाने के लिए पुणे जिला कलेक्टर को प्रस्ताव भेजा है। इसके अलावा केसीबी ने 13 जुलाई से 10 दिन के लॉकडाउन से पहले लोगों को आवश्यक वस्तुओं के स्टॉक की अनुमति देने के लिए 2 दिनों के लिए
अनलॉक की घोषणा की। केसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रमोद कुमार सिंह ने कहा, हमने पिछले आदेश को 2 दिन यानी 11 जुलाई शनिवार और 12 जुलाई रविवार को शिथिल कर दिया है ताकि लोग आवश्यक चीजें खरीद सकें। सक्षम प्राधिकारी ने 13 जुलाई से 10 दिनों के लॉकडाउन का निर्णय लिया है, जिसमें केवल दूध की आपूर्ति, मेडिकल स्टोर और अस्पताल को खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने ये भी बताया कि वर्तमान में कैंटोनमेंट अस्पताल समर्पित कोविड हेल्थ सेंटर की क्षमता 40 है, जिसे 20 से बढ़ाकर कोई 60 किया जाएगा। अस्पताल में पुरुषों के लिए 40 बेड और महिलाओं के लिए 20 बेड होंगे। साथ ही स्टेडियम में कोविड केयर सेंटर की क्षमता बढ़ाकर 40 कर दी गई है और छावनी स्कूल में 72 बेड होंगे। स्टेडियम के बेड महिलाओं रोगियों के लिए हैं, जबकि पुरुष रोगियों को स्कूल सीसीसी में भर्ती किया जाएगा। वाघोली सहित 18 अन्य ग्राम पंचायतों में तालाबंदी। पुणे जिला परिषद ने उन 23 ग्राम पंचायतों में 10 दिन के लिए सख्त तालाबंदी का फैसला किया है, जो पुणे और पिंपरी चिंचवड पुलिस आयुक्तों के निकट या आसपास के क्षेत्राधिकार में हैं। हवलदार और मुर्शी तालुका में स्थित ग्राम पंचायतों में 13 जुलाई की आधी रात से 23 जुलाई की रात तक लॉकडाउन लागू किया जाएगा। उन्होंने जिला कलेक्टर नवल किशोर राम और पुलिस अधीक्षक संदीप पाटिल को लॉकडाउन के उपायों के कार्यान्वयन के लिए लिखा है। यह निर्णय उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निर्देश पर लिया गया था, जो पुणे जिले के संरक्षक मंत्री भी हैं। पवार ने जिला प्रशासन, पुणे नगर निगम, पिंपरी चिंचवड नगर निगम, पुणे सिटी पुलिस और पिंपरी चिंचवड पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 की बढ़ती संख्या के कारण पुलिस कमिश्नर रेड और आसपास के दोनों ग्रामीण इलाकों में सख्त तालाबंदी का निर्णय लिया गया। संसदीय पैनल का बड़ा बयान, 2021 की पहली तिमाही तक कोविड-19 की कोई वैक्सीन नहीं। जैसे ही संसदीय स्थायी समितियों ने हाइबरनेशन के लंबे समय के बाद काम फिर से शुरू किया, यह सब अच्छी खबर नहीं थी जो उनके सामने आई। अपने बाजार प्रक्षेपण के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्य के बावजूद विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर स्थायी समिति ने शुक्रवार को कहा था कि भारत को अपने टीके प्राप्त करने के लिए कम से कम 2021 की पहली तिमाही तक इंतजार करना होगा, जो कोविड-19 का इलाज कर सकता है। अधिकारियों ने आगाह किया कि यह जल्द से जल्द संभव समय सीमा है जब भारत व्यावहारिक रूप से अपना टीका लगा सकता है। प्रोफेसर कृष्णा स्वामी विजयराघवन, जो सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, समिति की बैठक में 3 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी विभाग के प्रतिनिधियों के साथ मौजूद थे। दिलचस्प बात यह है कि यह विकास भारत के अग्रणी चिकित्सा अनुसंधान निकाय इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR की 3 जुलाई की तारीख वाले पत्र में 15 अगस्त को वैक्सीन तैयार करने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करता है। हालांकि आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। अवास्तविक दबाव डालने के लिए बाद में यह स्पष्ट करते हुए कहा गया कि अनावश्यक लाल टेप को काटने का मतलब था बिना किसी आवश्यक प्रक्रिया को दरकिनार करना और प्रतिभागियों की भर्ती में तेजी लाना। चमगादड़ से मिलने वाले वायरस से 1000 गुना ज्यादा ताकतवर है कोविड-19 वायरस। कोविड-19 जैसा जानलेवा वायरस कहां से आया है, यह अब तक का सबसे बड़ा रहस्य है। 6 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी वैज्ञानिक अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए कि आखिर यह वायरस कब, कहां और कैसे पैदा हुआ। शुरुआती रिपोर्ट में यह दावा किया जाता है कि यह चमगादड़ से इंसान में फैला है। इसके पीछे RTH की 13 को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जो चमगादड़ों में पाया जाता है। ब्रिटेन के वैज्ञानिक भी कोरोना वायरस पर लगातार शोध कर रहे हैं। हाल ही में किंग्स कॉलेज लंदन की फ्रांसिस क्रिक इंस्टीट्यूट के एक नए शोध से यह बात सामने आई है कि कोरोना वायरस चमगादड़ से सीधे इंसान में नहीं फैला है। SARS-CoV-2 यानी नया कोरोना वायरस ITG13 से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। कई विषाणुओं का नतीजा है। इससे उन दावों की पोल खुल गई है जिनमें चमगादड़ को कोरोना का मूल स्रोत माना जा रहा था। वैज्ञानिकों का कहना है कि चमगादड़ में पाया जाने वाला
RATG13 नाम का वायरस मनुष्य के सीधे संक्रमित नहीं कर सकता। अभी तक इस वायरस को SARS-CoV-2 के सबसे करीब मैच के रूप में पाया गया है। भले ही दोनों की संरचना में उतना फर्क ना हो, पर उनकी क्षमता एक जैसी नहीं है। अध्ययन से पता चला है कि RATG13 मानव फेफड़ों में उतनी आसानी से नहीं जकड़ सकता है जितना कोविड-19। इस अध्ययन के जरिए शोधकर्ताओं ने तमाम बिखरी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, हमारे सबूत तो ये इशारा कर रहे हैं कि कोविड-19 चमगादड़ में मौजूद वायरस से 1000 गुना ज़्यादा संक्रमण फैलाता है और कई विषाणुओं के मामले के बाद कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस का जन्म हुआ है। RATG13 नहीं कर सकता है कोशिकाओं में प्रवेश। अध्ययन से यह खुलासा हुआ है कि चमगादड़ में पाया जाने वाला RATG13 वायरस ECC2 के माध्यम से हमारी कोशिकाओं को संक्रमित करने में असमर्थ है। वहीं कोविड-19 के कांटे इंसानी शरीर में पाए जाने वाली ACE2 प्राचीनों से आसानी से जुड़ जाते हैं। यह आसानी से इंसानों की शरीर की कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है।